हेलो दोस्तों। मैं हूं राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज हम लोग जोटा हेल्थ केयर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसका कंपनी आखिर क्या करता है, क्या क्या काम करता है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है, फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ केयर के नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा आपको कि ये फार्मास्यूटिकल में काम करता है। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं सबसे पहले कि ये क्या करता है ना, दवाई बनाता है, फिर उसको बेचता है, निर्यात करता है, खुदरा व्यापार मतलब रिटेल को भी बेचते हैं, ठीक है? 2000 से हमारा यहाँ काम कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है? विदेशों में भी अपना माल बेचता है, समझ गए? और लगभग 3000 ज़्यादा उत्पाद ये करता है। एक चीज़ बता देता हूँ, जोटा जो है ना, लगभग 1000 से भी ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा जगहों पे ये अपना माल को बेचता है, मतलब जो दवाई ये लोग बनाते हैं उसको बेचता है और 22 देशों से ज़्यादा में ये अपना माल को एक्सपोर्ट करता है। क्लियर? तो देखो, कौन-कौन से देश में करता है, लाइक अफ्रीका, रूस, ठीक है, अमेरिका, ये सारी जगहों में ये अपना माल को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। और भारत में खुदरा जो फार्मेसी है, मतलब दुकान है, वहाँ भी जाकर के ये लोग अपना माल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं, ठीक है? देखा जाए तो इसका जो कंडीशन है बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने 19 पेटेंट्स फाइल किए थे, जिसमें से 6 अप्रूव भी हो चुका है। तो अगर ऐसा होता रहा तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्लियर? और इन लोग का भी कुछ-कुछ प्लान भी चल रहा है विस्तार करने का अपने बिज़नेस को, देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसका फ्यूचर प्लान है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी देखोगे लगभग ₹1300 के आस-पास ये चलते हुए आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 3890 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि सीधा-सीधा आपको स्मॉल कैप में आते हुए देखने को, मिड कैप में आते हुए आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? स्मॉल कैप, मिड कैप के बीच में है। अगर स्टॉक की पी बात करें तो पी नहीं दिया है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी करंटली अभी। अगर आरओसी की बात करें तो लॉ -17% देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री की पी की बात करें 33 देखने को मिल रहा है, ठीक है? कहने का मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें लगभग 0.62 के आसपास है, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि अभी कंपनी आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ सीधा-सीधा 140% से माइनस का देखने को आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 78 है और प्राइस देखो कितना ज़्यादा है। मतलब ₹78 का बुक वैल्यू होते हुए ₹1300 चल रहा है, मतलब सीधा-सीधा 10 गुना महँगा, 9 गुना महँगा आपको देखने को मिल रहा है। सॉरी, 20 गुना, 18 से 20 गुना महँगा देखने को मिल रहा है। आरओई भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, ठीक है? डिविडेंड लगभग 0.08 न तो नहीं के बराबर है, ठीक है? प्लेस थोड़ा-सा शेयर आपको प्लेस भी होते हुए देखने को मिल रहा है, ओके? प्राइस टू सेल्स की बात करें 11 आपको देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज माइनस में है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट कवरेज माइनस में है। तो ये थोड़ा-सा कुछ मुझे पॉइंट लग रहा है, जो कि नेगेटिव इस कंपनी मुझे नज़र आ रही है कुछ पॉइंट। अगर लास्ट 1 ईयर में, 1 साल में देखें, सीधा-सीधा पैसा आपका डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। 600 से सीधा-सीधा आपको ₹1300-1400 तक का हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइस पे बहुत अच्छा उछाल आया है। अगर देखें हम लोग तो लगभग 16 गुना बुक वैल्यू से महँगा ट्रेड कर रहा है, ठीक है? इंटरेस्ट कवरेज बहुत, ठीक है, लो है। कंपनी अपना लास्ट प्रमोटर भी बेच रहे हैं 2.5% के अराउंड, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको माइनस में देखने को मिल रहा है और अदर इनकम ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा क्या-क्या है, आप टेंशन मत लो उसकी। ओके? तो सीधा-सीधा चलते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, क्या सेल्स आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं? हाँ या नहीं, बस ये बताओ? हाँ, हाँ, ठीक है, सेल्स आपको देखो ना, 29 हुआ, फिर 40 हो गया, फिर 56 हो गया, फिर 104, क्या सेल्स बढ़ रहे हैं ना? सेल्स बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, कंपनी अच्छा कर रहा है बट खर्चे इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कई बार माइनस, कई बार माइनस में, कई बार प्लस में, मतलब प्रॉफिट और लॉस में देखने को मिलता है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है, 2% 4% ऐसा ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनी को, ठीक है, एक मतलब सस्टेन होने में अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है ना, तो अब टाइम लगेगा ही, सिंपल सी बात है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हर बार लॉस आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, बल्कि लॉस अब पहले से और बढ़ते जा रहे हैं। अब बोलोगे सर, सेल्स ज़्यादा कर रहा है तो लॉस कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पे रीज़न समझो। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है? सिंपल सी बात है, कंपनी जब बड़ा होते जा रहा है, तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते जा रहे होंगे। हाँ, मशीन लगा रहे होंगे और कुछ, तो क्या उनका डिप्रिसिएशन बढ़ते जाएगा ना? जो मशीन लगाए हैं, वो तो धीरे-धीरे खराब होते ही जाएँगे ना, तो डिप्रिसिएशन बढ़ते जाएगा कि नहीं? बढ़ते जाएँगे। तो आखिर जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, जितना प्रॉफिट कर रहा है उतना का खर्चे भी कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन लॉस में कन्वर्ट होगा या नहीं? होगा, सिंपल सी बात।
क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी लॉस क्यों कर रहा है। देखो, हम नेट प्रॉफिट को ज़्यादा इसलिए ध्यान देते हैं, सेल्स को क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि कंपनी सेल्स कर रहा है, अभी पूरा कंपनी अब सस्टेन नहीं हुआ है ना, इस कारण, ओके? अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो क्या कंपनी साल दर साल बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है? हाँ या ना? साहब देखो, 25 से कितना चला गया? 300, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट एक्सपेंड भी वैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एक्सपेंस। हाँ, उल्टा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है 2025 में। तो क्या कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट से लॉस में चला गया 2025 में? क्लियर। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बात करें तो पहले 9 से 10% के आसपास था एवरेज, अभी गिर के माइनस में चला गया है। लास्ट 3 साल में कंपनी थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस आपको गिरते हुए देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पहले नेट प्रॉफिट था, अब लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें डिविडेंड पे आउट की, तो डिविडेंड पे आउट भी आपको माइनस में आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 18% था 10 साल में, 5 साल में देखें 25, 3 साल में 21 और लास्ट 12 मंथ में 72% देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ सीधा सीधा माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। बट स्टॉक सीएजीआर आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है। देखो, 5 साल में 56%, 3 साल में 71% और 1 साल में 96% देखने को मिल रहा है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चला गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खेल आपका बदल सकता है। अब देखते हैं इसका बैलेंस शीट कैसे है। क्या कंपनी धीरे 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 करके अपना, ठीक है, इक्विटी कैपिटल बढ़ाते जा रहा है? मतलब माल, मतलब अपना पब्लिक से माल उठाते जा रहे हैं, पैसा उठाते जा रहे हैं। क्या कंपनी रिजर्व बढ़ा रहे हैं? तो देखा गया तो कंपनी रिजर्व बढ़ा रहा है। क्या कंपनी बोरोइंग बढ़ा रहा है? यस, कंपनी रिजर्व तो बढ़ा रहा है, साथ साथ बोरोइंग बढ़ा रहा है। अब देखो, बोरोइंग बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या हो, कंपनी को प्रॉफिट में, ठीक है, नुकसान देखने को मिल सकता है। ओके, क्या कंपनी कैश जनरेट कर पा रहा है? नहीं। क्यों? कंपनी तो लॉस मेकिंग है ना अभी, तो कहाँ से कैश जनरेट कर पाएगा? अब देखो, कंपनी ने माल बेचा, डेप्टर डे, ठीक है, कंपनी ने माल बेचा, उसको कितने दिन में वसूल कर रहे थे? पहले 70-80 दिन में, फिर 100 दिन चला गया, उसके बाद कंपनी अभी इसको ठीक करते हुए देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कंपनी 50 दिन में ही जो माल उधार बेचा था उसका पैसा ले लिया। इन्वेंट्री डे इनका 100 से 200 दिन का बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा है। अगर रिसीवेबल डे डे पेबल की बात करें अगर हम लोग, तो कंपनी जितने दिन में माल उधार लिया था उसको 113 दिन में अभी वापस कर रहा है पैसा, ठीक है। तो अच्छी बात है, किसी और के पैसे से ट्रेड करना अच्छी बात होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑल ओवर आपको कैश कन्वर्जन साइकिल इतने दिन का देखने को मिल रहा है। क्लियर? अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? शेयर होल्डर पैटर्न। अब देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, कंपनी क्या धीरे धीरे प्रोमोटर से निकल रहे हैं? हाँ या ना, ये बताओ। क्या एफ आई यहाँ पे घुस रहे हैं? क्या डी आई यहाँ पे घुस रहे हैं? क्या पब्लिक यहाँ पे घुस रहे हैं? सब घुस रहे हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर पे अगर आप ध्यान दो, लास्ट 2-3 क्वार्टर की बात करूं अगर मैं, इसको मैं दोबारा दिखाता हूं आप लोग को। पिछले बार क्या प्रमोटर कम थे? यहां से कम हुए, यहां से और कम हो गए। लेकिन एफ आई क्या हर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले? क्या डी आई हर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले? लेकिन पब्लिक देखो, पब्लिक कम हो गई है। क्लियर? जब पब्लिक कम होने लगे और एफ आई डी आई बढ़ने लगे, तो समझो कुछ न कुछ कंपनी में अच्छा होने वाला है, या होने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात, अब एक चीज और देखो आप, क्या कंपनी लॉस मेकिंग है? वो अलग बात है, अभी कंपनी लॉस मेकिंग है वो अलग बात है। क्या कंपनी सेल्स ज्यादा करने की कोशिश कर रही है ना? क्या कंपनी सेल्स ज़्यादा कर रही है? कर रही है। तो कंपनी जब सेल्स ज़्यादा करने लगे तो धीरे-धीरे प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये सारे रिस्की बेट होते हैं, जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है, वो सारे रिस्की बेट होते हैं। इस पे कभी भी आप लोग को घुसना नहीं चाहिए। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ कि कैसे काम करता है मार्केट, ठीक है? तो देखो, अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग है, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपनी बेटर परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद जब कंपनी सस्टेन हो जाए ना, तब जा कर के आप इन्वेस्ट करो और सेफ साइड इसका, ठीक है, एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट। बट अभी मैं कोई भी बाय सेल ट्रेड का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप लोग चाहते हो इसका बाय करना या सेल करना, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार बात कीजिए, उसके बाद ही बाय सेल का प्लान कीजिए। उससे पहले बिल्कुल भी बाय सेल का प्लान आप मत कीजिएगा। ओके, बाकी जो भी डाउट है आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।